अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होगे और अपना भरपूर ख्याल रख रहे होगे। कोविड का जब एरा आया पाकिस्तान क्रिकेट में, तो पाकिस्तान वो पहली टीम थी जिसने बायोसिक्योर बबल में खेलने की हामी भरी और इंग्लैंड फ्लाइट ले ली। ठीक है। और बहुत मुश्किलात का सामना करने के बावजूद पाकिस्तान की टीम ने खेला और ओडीआई सीरीज तो पाकिस्तान की टीम हारी। लेकिन ये था कि वो चीज़ थी कि पाकिस्तान की क्रिकेट ओवरऑल ख़ास तौर पर अच्छा ही खेल रही थी और बाबर और रिजवान ने जो स्पॉटलाइट कैप्टिवेट करना शुरू की उस टाइम से, तो वो टाइम था जब पाकिस्तान की टीम ने शुरू किया बाबर और रिजवान के एरा को इम्प्रेस करना, एक्नॉलेज करना, और दुनिया भी आहिस्ता आहिस्ता बाबर और रिजवान को एक्नॉलेज करने लगी और उनके उनकी पाकिस्तान की टीम को भी बहुत ज़्यादा रेट करने लगी। और उससे पहले लेकिन सरफराज अहमद की डोमिनेंस जो थी वो अब थमना शुरू हो गई। और फिर उसके बाद जब 19 के एंड में बाबर को कप्तानी मिल गई, फिर कोविड आ गया। कोविड से पहले बांग्लादेश की टीम आई थी पाकिस्तान, और सो और मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक तो सीनियर प्लेयर्स का कैरियर भी थमना शुरू हो गया। तो फिर बाबर और रिजवान छा गए और 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ, जो कि ओरिजिनली 2020 में होना था, बट ड्यू टू द पेंडेमिक इट पोस्टपोन्ड। और फिर जब हुआ तो पाकिस्तान को जो अरमान रहते थे कि आईसीसी के वर्ल्ड कप के इवेंट्स में इंडिया को ब्लजंट करे, और कॉम्प्रिहेंसिवली 10 विकेट से बाबर और रिजवान ने 157 के लगभग जो रन्स किए वो चेस किए, और शहीन का भी बड़ा इंस्ट्रूमेंटल रोल था उस टाइम। और फिर बाबर और रिजवान ने काफ़ी पार्टनरशिप्स को स्टिच किया और पाकिस्तान को मैचेस भी जिताए। और फिर डिबेट भी चली कि पाकिस्तान मैचेस हारता भी है या स्लो खेलते हैं, स्लगिश खेलते हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स के अंबार भी पाकिस्तान के लिए लातादाद लगाए बाबर और रिजवान ने। ठीक है। और अब ये देखें कि बाबर पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा T20 रन्स बनाने वाले बैटर है। दूसरे नंबर इनके 4000 से ज़्यादा रन्स है, और दूसरे नंबर पे मोहम्मद रिजवान है। ठीक है। उससे पहले कौन था उससे पहले? मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक और उमर अकमल, ये 3 प्लेयर्स। और डिबेट अब यही चल रही थी कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट। ठीक है। और आपको याद होगा जब बांग्लादेश में खेलना था पाकिस्तान की टीम ने, तो सलमान अली आगा जो पाकिस्तान के मौजूदा T20 कप्तान है, उन्होंने बयान दिया कि हर 6 महीने बाद T20 क्रिकेट अवॉल्व हो रही है। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस है वो तो फिर यही रिफ्लेक्ट करती है कि जो इवॉल्व हो रही है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, वो तो रिग्रेशन, कंटिन्यूस रिग्रेशन की तरफ ही जा रही है चीज़ें। तो ये सिनेरियो है अभी। पाकिस्तान आमतौर पर जो है रिसेंटली जब भी अनाउंस करता था टीम, तो वो सबसे लेट करता था। ठीक है। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा कि 20 टीमें थी, तो पाकिस्तान की टीम ने सबसे आखिर में, यानी युगांडा हो गई, पीएनजी हो गई, और ये एसोसिएट टीम्स हो गई, यूएसए हो गई, उनको भी के बाद भी पाकिस्तान ने अपनी टीम की अनाउंसमेंट की। फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान ने होस्ट करनी थी और यूएई में 4 मैचेस जो हाईबट के तहत होने थे, उसमें भी पाकिस्तान ने सबसे एंड में अपनी टीम का अनाउंसमेंट किया। और लेकिन अब एशिया कप 2025 आ रहा है, तो पाकिस्तान ने अपनी टीम का अनाउंस पहले कर दिया। ट्राई नेशन सीरीज जो 29 अगस्त से हो रही है, उसके लिए भी वही टीम खेलेगी, 17 मेंबर स्क्वाड, तो जिसमें बाबर और रिजवान नहीं है। और अब ये डिबेट बहुत चल रही है काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके। काफ़ी लोग नाला भी हैं, ठीक है, और बहुत से लोग खुश भी हैं। आप लोगों की क्या राय है अलबत्ता कमेंट सेक्शन में इजहार कीजिए, और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो बाकी बाबर और रिजवान की जो बातें हैं वो हम करेंगे, लेकिन अभी जो पाकिस्तान के
फॉर्मर क्रिकेटर है बासित अली साहब। आप उनके यूट्यूब चैनल में भी उनको सुनते हैं, प्रोग्राम्स में भी उनकी आवाज़ सुनी जाती है और काफ़ी दबदबा है उनका, काफ़ी सुना जाता है उनको। और उन्होंने क्या कहा है जी, उन्होंने जो माइक हेसन और आकिब जावेद साहब के जो प्रेशर हुआ है उस पे रिएक्ट किया कुछ पॉइंट्स पे। डिटेल थी लेकिन जो कुछ जिस पे मैं डिस्कस करूँगा वो ये था कि उन्होंने ये चीज़ कही है कि माइक हेसन ने जो बाबर आजम के हवाले से जब गुफ्तगू की, वैसे तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 सवालात माइक हेसन से पूछे गए, हालांकि उनको ज़्यादा जवाबात देने चाहिए थे और पूछे जाने चाहिए थे उनसे। लेकिन माइक हेसन ने बाबर के मुतालिक ये बात की कि बाबर के जो लैप्सेस है स्पिन वगैरह खेलने के उन पे उनको इम्प्रूव करना चाहिए और बीबीएल खेले, जो बीबीएल आ रही है उसके बाद फिर परफॉर्म अगर करते हैं तो फिर देखते हैं। तो ये सारा सिनेरियो उन्होंने इसको लमेंट किया बासित अली साहब ने। और उन्होंने ये भी कहा कि काउंटर क्वेश्चंस नहीं किए गए, हालांकि करने चाहिए थे। फिर सलमान मिर्ज़ा के हवाले से जिन्होंने डेब्यू किया बांग्लादेश के खिलाफ, जो हाल में सीरीज हुई जो पाकिस्तान 2-1 से हारा, उसमें ये स्टैंड आउट बॉलर थे पाकिस्तान की जानिब से एंड ही पिक्ड अप 7 विकेट्स आउट ऑफ हिज 3 गेम्स विद एन एवरेज ऑफ अंडर 9। तो उन्होंने कहा कि सलमान मिर्ज़ा अगर उन्होंने कहा कि माइक हेसन ने कहा है कि क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश में खेला इन कंडीशंस में तो इसलिए हमने पिक किया है उनको यूई में। तो उन्होंने साथ ये कहा कि फिर वेस्ट इंडीज़ में क्यों नहीं पिक किया, और साथ ही उन्होंने ये कहा बासित अली साहब ने कि फिर काउंटर क्वेश्चनिंग तो बनती थी, नहीं की गई। और पीसीबी के जो बैठे होते हैं वहाँ पे मीडिया मैनेजर साहब, तो वो भी एक सवाल अलाउ करते हैं। तो ये सारा सिनेरियो ताहम ये तो बासित अली साहब की सेइंग है। आप लोगों की क्या सेइंग है? बाबर रिजवान डिस्पाइट के स्लगिश भी एट टाइम्स होते हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट अगर आप बाकी प्लेयर्स के देखें 17 के, जैसे मैंने जो वीडियो बनाई भी थी आप देखिएगा, उसमें मैंने तमाम 17 मेंबर प्लेयर्स की एवरेज भी बताई है, ठीक है। मैंने उनका स्ट्राइक रोटेट कह रहा हूँ, स्ट्राइक रेट भी बताया है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो मैंने बताया है। तो लेकिन अब आप देखें सलमान अली आगा, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, रेजिलियंट इंतहा के है, मेहनती इंतहा के है, लेकिन कप्तान T20 आई के बनना डेब्यू में, मुझे पर्सनली इस चीज़ का चीज़ जो है होता है कि ये किस तरह हुआ है। लेकिन खैर मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी गेम कंटिन्यू करते रहेंगे, बेहतरी पाकिस्तान के लिए ही होगी जो भी होगा। लेकिन प्रेशर उन पे एक्स्ट्रा सा है ओबियसली, क्योंकि एशिया कप में उन्होंने कप्तानी करनी है और नो बाबर और रिजवान। तो लेकिन उनका भी स्ट्राइक रेट इन 20 मैचों में जो उन्होंने खेले हैं 115 का है, बाबर आजम का 129 का है, और सबसे ज़्यादा रन से 3 सेंचुरीज है उनकी इस फॉर्मेट में, ठीक है। और बहुत से ऐसे रैकेट्स हैं ओवरऑल अगर हम एग्रीगेट की बात करें T20 के, क्योंकि बड़े बड़े जो देखे मैंने फिर, लेकिन कह रहा हूँ कि मैं कोई प्रो बाबर प्रो रिजवान बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।